सा बेतुका सवाल पूछा इस लड़की ने। खुद हमें शादी के लिए मजबूर किया और कहती है कि हमें जिंदगी में क्यों घसीट लिया। हमें तो इस आदमी का एक पेज ढीला लगता है। इतनी प्यारी लड़की जिंदगी में थी, फिर भी दुल्हन खरीदने निकल पड़ा। अकड़ तो देखो इसकी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बार बात पलट देता है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मानव, हाँ नलिनी आई थी, तुम मिले उससे? बहुत अपसेट रही होगी ना। अच्छा, अभी यहाँ पे रहे या चली गई? नहीं भाई, मैं तो नहीं मिला उससे। मतलब मैं तो यही हूँ देव। चाहते हो कि चली जाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। ये क्या? खुद ही खोल के देख लो, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अप्रूवल फॉर ओपनिंग कोचिंग सेंटर? तुम्हारा सपना था ना ये देव, जो हम दोनों ने प्लान किया था कि साथ में मिलके इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? आज के मॉडर्न जमाने की लड़की हूं मैं। अपना दिल टूटने पर उदास होकर आंसू बहाकर अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट नहीं करूंगी मैं। एंड आई रियली बिलीव कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा, और जो ऑलरेडी मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। हम पति पत्नी नहीं बने तो क्या हुआ? हमारी दोस्ती थोड़ी खत्म हुई है। और ये जो सपना तुमने देखा था वो सपना मेरा भी बन गया था, और ये ऑफिशियल प्रोसीजर्स में अटका हुआ था। तो मैंने ऑफिस जाके पापा से पास करा लिया। पापा ट्रैवल कर रहे थे और फिर भी मैंने उनसे साइन करके पेपर्स मंगवा लिए। एंड हियर यू गो। अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो नन्ही। तुम्हें देव का सपना पूरा करना होगा। तुम्हें उसे ये बताना होगा कि तुम उसके सपने के साथ खड़ी हो। पर ये कैसे पॉसिबल होगा आंटी? वो तुम हम पर छोड़ दो। तुम बस देव को परमिशन दिलाओ, बाकी जगह का इंतजाम और सारी चीजें वो हम संभाल लेंगे। नन्ही, एक बात का ख्याल रखना, देव के पास रहना, उसके करीब रहना। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? यही तो चाहिए था हमें। ऐसा करके नलिनी तुम्हारी नजरों में इतना उठ गई है कि अब तुम्हारे लिए उससे मुंह फेरना मुश्किल हो जाएगा देव। वाह नलिनी, आज तुमने हमारे देव का सपना पूरा कर दिया। देव हमेशा से चाहता था कि जो बच्चे पैसों के कारण पढ़ नहीं पाते उन्हें एक बार फिर से पढ़ने का मौका मिले। और दिल बहुत बड़ा है नन्ही। जो देव ने तुम्हारे साथ किया है उसके बावजूद भी तुमने उसके सपने को अपना सपना समझकर उसे पूरा किया। हम मान गए कि सच्चा दोस्त ऐसे ही होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। भावरिया, अरे सरप्राइज के बारे में हमें काहे नहीं पता था? जाओ जाकर जरा पता तो लगाओ। अरे भाई मॉम, लेकिन देव और नलिनी का ये सपना है क्या? जरा हमें भी तो बताओ। आखिर ये सरप्राइज हम सबको भी पता चले, राइट? देव, तुम ही बता दो। तो बेसिकली एक नई स्कीम है जिसमें 6 महीने के बाद एक एग्जाम होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई थी, और जो स्टूडेंट्स ये एग्जाम को क्लियर करेंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 12th क्लास के बराबर का होगा। तो जिनकी 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई अधूरी रह गई थी वो एग्जाम देंगे, और जो क्लियर करेगा उसे 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और फिर एडमिशन भी मिलेगी किसी भी कॉलेज में। और माँ, जो टॉपर होगा ना उसे सरकारी नौकरी भी मिलेगी और साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी आगे की पढ़ाई के लिए। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी।
फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। सो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है जिनकी आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई अधूरी रह गई थी, या उन वर्ग के लोगों के लिए जो आगे बढ़ना तो चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे। अगर नलिनी ने हमारे देव के सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत की है तो हमें भी उसका सपना पूरा करने के लिए उसका साथ देना पड़ेगा। मानव? जी मासी माँ, सारी तैयारियां पूरी हो गई है। तैयारी? कैसी तैयारी माँ? जैसे ही मासी माँ को पता चला इस बारे में, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे घर के पीछे जो एक हॉल है, क्यों ना वहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला जाए, जहाँ पे तुम उन अनप्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में पढ़ा सको, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। फ्री में पढ़ाएंगे? आप नहीं जानते हम कितने खुश हैं। याद है हम हमेशा सोचा करते थे कि मिलकर बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम, मैं और मानव। क्या मैं अभी भी तुम्हारे इस एजुकेशन सेंटर का हिस्सा बन सकती हूँ? पर अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। नलिनी की वजह से तुम्हारा ये सपना पूरा हुआ है देव। अब ये फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं और हम जानते हैं कि तुम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दोगे। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ये सब हम समाज की भलाई के लिए तो कर रहे हैं। इसमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनका स्वागत है। किसी को रोकने वाले हम कौन होते हैं? थैंक्स देव। थैंक्स तो हमें तुम्हें कहना चाहिए नलिनी। अगर तुम नहीं होती ना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ये आदमी तो सच में बड़ा ही विचित्र प्राणी है। दूसरों के भले के लिए इतना कुछ करना चाहता है, पर नलिनी जी के जज्बातों की इसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं है। ऐसे आदमी से किसी दुश्मन को भी प्यार ना हो। आप और मैं इस परिवार के लिए पैसा कमाने में दिन रात मेहनत करते हैं, पर तारीफ का एक शब्द सुनने को नहीं मिलता। और ये देव, इनका बेटा, फेल हो गया है, लेकिन समाज सुधार में फिर भी घर के पैसे लुटाए जा रहा है। और बड़ी माँ गदगद हुए जा रही हैं। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकते हो विक्रम? कभी तो किसी दूसरे के बारे में सोच लिया करो, हमेशा अपनी सोचते रहते हो। बाय द वे बड़ी मॉम, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन होने ही वाला है तो वो करेगा कौन? कोई कंटेंट क्रिएटर, सेलिब्रिटी? सेंटर का उद्घाटन वही करेंगे जो सेंटर चलाएंगे। देव और नलिनी, एक ने सपना देखा और एक ने उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। कब जो आगे होगा ये दोनों मिलकर देख लेंगे। हाँ चलो, अच्छा है ये भी देव। पारो संग देव, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।